Assalamu alaikum. Our next topic is computer software. Computer software are basically computer programs. ठीक हो गया, हम इनको computer programs ही बोलते हैं. Basically, these are set of instructions that tell a computer what to do and how to do. ठीक है, ये ऐसे instructions हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं उसने क्या करना है और कैसे करना है. दो तरह की इसकी बेसिक टाइप्स हैं, एक को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके कंप्यूटर के यूज़ को ठीक है ईजी और एफिशिएंट बनाते हैं. ये आपके पास हाईली एक्सपीरियंस कंप्यूटर जो प्रोग्रामर्स होते हैं ठीक है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं. ठीक हो गया, आपके पास फॉलोइंग कुछ टाइप्स हैं आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है या लैंग्वेज प्रोसेसर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकता. तो इनका होना बेसिकली क्या ज़रूरी है. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके पास एक टाइप है किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेज करे और कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करे. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जितना भी कंप्यूटर में काम हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको मैनेज करना, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कराना, किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का. ये प्रोवाइड करता है ऐसा इन्वायरमेंट जिसके ज़रिए से यूज़र क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके हार्डवेयर के साथ, ताकि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके. ठीक हो गया, मैंने कंप्यूटर से काम कराना है तो मेरे पास मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसा इन्वायरमेंट मुझे दिया ना कि मैंने क्या किया कि उसके डिफरेंट हार्डवेयर्स को यूज़ किया, उसकी मेमोरी को यूज़ किया, उसके आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ किया, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके मैंने उसे अपना काम करवाया. जो ज़्यादातर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट पॉपुलर यूज़ होता है माइक्रो कंप्यूटर्स में, उसे हम विंडोज़ बोलते हैं. ठीक हो गया, और मैकिनटॉश भी आपके पास, मैक ओएस भी है, विंडो भी है, यूबंटू भी है, एंड्रॉयड भी है. डिफरेंट तरह के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ हो रहे हैं, चाहे आपके पास सेल फोन्स की बात कर लें, चाहे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स की बात कर लें. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क हैं जो मोस्ट कॉमनली वो परफॉर्म करता है. सबसे पहला इसका टास्क ये है कि ये प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी में और उसको एग्जीक्यूट करेगा यानी कि रन करेगा. फिर ये डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट के हैं, आउटपुट के हैं या स्टोरेज डिवाइसेस के हैं. इसी तरह ये मैनेज करता है डिफरेंट तरह की फाइल्स एंड फोल्डर को. ये अलाउ करता है कि कोई भी यूज़र ठीक हो गया जो ऑथराइज यूज़र है वो क्या कर सके, पासवर्ड क्रिएट कर सके ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके कंप्यूटर को किसी भी अनऑथराइज यूज़ से. इसके अलावा ये डिटेक्ट करता है अगर कोई आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर फेल हो जाता है तो आपके क्या करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन में ताकि आप उसको क्या कर सको, फिक्स कर सको. नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिकली आते हैं वो आपके पास आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर बेसिकली हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंट्रोल कर रहा होता है ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस. ठीक हो गया, आप कोई भी डिवाइस अटैच करते हो कंप्यूटर के साथ तो उसके लिए आपके पास डिवाइस ड्राइवर होना ज़रूरी है. ठीक है, चाहे प्रिंटर है चाहे स्कैनर है, दे शुड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर टू मेक इट ऑपरेशनल. ठीक है, आपने कोई भी डिवाइस अटैच किया है साथ में, आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो ऑपरेशनल हो जाए. इट्स मीन कि आप उसको यूज़ कर सको. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर आपको बेसिकली जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उस डिवाइस को वही आपको प्रोवाइड करती है. जैसे पहले हमारे पास प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस आती थी, इवन के हमारे सेल फोन्स भी जो थे, जब भी हमने कंप्यूटर के साथ उन्हें अटैच करना होता था तो हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, उसके बगैर वो डिवाइस वर्किंग में नहीं आती थी हमारी. तो अब तो हमारे पास जितने भी लेटेस्ट विंडोज़ हैं उनमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ऑलरेडी जो मोस्ट कॉमनली आपके पास यूज़ होते हैं डिवाइस ड्राइवर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं. वरना हमें साउंड के लिए अलहदा से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, प्रिंटर के लिए अलहदा से, स्कैनर के लिए अलहदा से, तो हर एक डिवाइस के लिए हमें सेपरेटली काम करना पड़ता था. नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स. यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं.
जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टास्क होते हैं, जैसे स्कूल को मैनेज करना, हॉस्पिटल को मैनेज करना। इसी तरह कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसमें हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर है जो कि बेसिकली आपके फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। बैकअप यूटिलिटी है जो आपके डाटा को बैकअप करने के लिए काम आता है। फिर विनजिप यूटिलिटी है जो कि आपके पास कंप्रेस करता है फाइल्स को। फिर आपके पास डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है जो कि आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को देखता है, डिटेक्ट करता है उनमें अगर कोई फेलियर है, ठीक हो क्या। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव करता है। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स है। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली आपके पास यूज़ होता है कि आपके पास जो सिस्टम का प्रोग्राम्स होता है उनको ट्रांसलेट कर सके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में, ठीक हो गया। और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को मतलब कि फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर वी बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इंग्लिश आपके पास या उर्दू बोली जाएगी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन चाइना से आता है और वो यहाँ पर चाइनीज़ बोलना स्टार्ट कर देता है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट अंडरस्टैंड। हमें कोई पर्सन ऐसा चाहिए होगा जो चाइनीज़ को कन्वर्ट करे हमारी लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सके। सिमिलर वे में हम जो कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में। तो बेसिकली इसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर आपका डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जैसे हम इंग्लिश या उर्दू को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। इससे पहले उसको क्या किया जाए, एग्जीक्यूट करे कंप्यूटर। आपके पास डिफरेंट तरह के हैं जिसमें आपके पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर है जो कि बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में। फिर आपके पास असेंबलर है। असेंबलर का काम है सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें, आपकी मशीन लैंग्वेज में। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास क्या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके पास क्या कर रहा है कि कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है, ठीक हो गया। ये ज़रूरी है कंप्यूटर के काम करने के लिए, ये नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स को लोड करता है, ठीक हो गया। ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए, किसके जो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। डिवाइस ड्राइवर हमने पढ़ा। ये बेसिकली जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उनके ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। वो तभी काम करते हैं जब उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये आपके क्या करते हैं, कंप्यूटर में डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट करते हैं। जैसे बैकअप डाटा का करना है या आपने कोई वायरस ढूंढना है तो उसके लिए एंटीवायरस यूज़ हो रहा है, तो डिफरेंट तरह के आपके पास इस तरह के ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन की लैंग्वेज में। हमने 3 तरह के पढ़े, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है और असेंबलर का काम है सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करना मशीन की लैंग्वेज में।